सब्सक्राइब कीजिए जीएम फर्नीचर चैनल को मॉड्यूलर किचन पर लेटेस्ट वीडियोस के लिए और कांटेक्ट कीजिए ऑनलाइन किचन डिज़ाइनिंग सर्विसेज के लिए। दोस्तों आज हम आ गए हैं मिस्टर राजेंद्र सिंह जी के किचन में। इसमें फ्रंट जो है इन्होंने ग्लास इचिंग ग्लास वाला दे रखा है, थोड़ा सा पार्टीशन देने के लिए। पहले अपन किचन का ओवरऑल लुक देख रहे हैं। इसको यू शेप में प्लान किया गया है। ऑलरेडी यहाँ पे सीढ़ियाँ थी तो उसके अंडर में ही कैबिनेट प्लान हुए हैं। टोटल हाइट जो है किचन की वो 8 फीट 2 इंच है और ये किचन जो है यू शेप में प्लान किया गया है। एक साइड में पेंट्री है, सेंटर वाली प्लेटफॉर्म पे कुकटॉप और सिंक है और एक साइड में माइक्रोवेव का प्रोविज़न है। अपन अब ड्रॉर्स देख लेते हैं। पहला ये बॉटल पुल आउट का ड्रॉर है जो वायर एसएस बास्केट में बनाया गया है। इसके बाद में दोस्तों एक और ड्रॉर दिया हुआ है जो कि ग्रेन बॉक्स है, बेसिकली ग्रेन्स रखने के लिए जो हैवी ड्यूटी रहता है। यहाँ पे इन्होंने कॉर्नर को अवॉइड करते हुए सिंक को प्लान किया है। तो ये जो सिंक है इसके अंदर डबल वाला बाउल वाला सिंक है और इसको प्लान किया गया है। इसके बाद में अगर अपन सिंक के ऊपर की बात करें तो एक आरओ और गीज़र के लिए प्रोविज़न है। इसका जो टैंक है वो यहाँ है और आरओ का फिटिंग ऊपर लगाया गया है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इस तरह से दिया हुआ है ये। इसके बाद में एक नीचे ग्लास वाला लिफ्टअप है। ग्लास जो यूज़ किया गया है वो भी फ्रोस्टेड है, इसके कारण से काफ़ी बढ़िया इसका लुक आ रहा है। अब नीचे वाली ड्रॉर्स देख लेते हैं। तो ये सारी जो ड्रॉर्स हैं ये इनोटेक प्लान की गई है। इनोटेक जो है वो अच्छी रहती है, स्मूथ रहती है चलने में, काफ़ी बढ़िया मैकेनिज्म होता है। जैसे आप देख पा रहे हो स्मूथली चल रही है सारी ड्रॉर्स। दोस्तों जो खास है इसमें कॉर्नर वो एल कॉर्नर प्लान किया गया है और उसके अंदर शेल्फ दी गई है। काफ़ी सारा स्टोरेज मिल रहा है हमें। कोई हमने इसके अंदर फैंसी मैकेनिज्म यूज़ नहीं किया है। ड्यूरेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और स्पेस यूटिलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया रहता है। अपर की बात करें तो अपर में एक लिफ्टअप है जिसके थ्रू कॉर्नर का एक्सेस भी दिया गया है और ये सिमेट्रिक बनाने के लिए दिया गया है, दोनों तरफ चिमनी के आजू बाजू सेम लगे। इसके ऊपर भी दोस्तों लॉफ्ट में भी लिफ्टअप ही प्लान किया गया है क्योंकि किचन की हाइट ओवरऑल कम थी, 8 फीट 2 इंच थी, इसलिए 2 ही पार्ट में डिवाइड किया हुआ है पूरे उसको। तो कैबिनेट एक है, उसके 2 पल्ले हैं। इस साइड में भी 2 ड्रॉवर्स नज़र आ रही है अपने को, जो 2 ड्रॉवर्स हैं इनोटेक के अंदर। और इसमें ऊपर की साइड में भी अपने को लिफ्टअप मैकेनिज्म, सारे लिफ्टअप यूज़ किए हैं लेकिन सब गैस पिस्टन फॉर्म में, कोई हैवी लिफ्टअप मैकेनिज्म नहीं है। सिंपल गैस पिस्टन जो आता है 200-250 रुपये की फिटिंग गैस पिस्टन लिफ्टअप लगाने के लिए वो यूज़ की गई है। सभी चीज़ों में प्रोफाइल हैंडल्स काम में लिए हैं जो काफ़ी स्लिम और अच्छा लुक दे रहे हैं किचन को और स्टोरेज बना रहे हैं काफ़ी बढ़िया किचन के अंदर। साथ ही अगर आप देख रहे हैं ये पेंट्री यूनिट है दोस्तों। इसमें बॉटम में ओपनेबल शटर के साथ में 2 वायर एसएस की पुल आउट ड्रॉर्स दी गई हैं जो कि टेलीस्कोपिक चैनल पर रन कर रही हैं। यहाँ पे अपन कुछ भी सामान स्टोरेज के लिए इसको काम में ले सकते हैं और बड़े ही बढ़िया तरीके से कॉस्ट इफेक्टिव मेथड में एक पेंट्री बनाई गई है जिसके अंदर उसमें शेल्फ यूज़ की गई हैं। शेल्फ के साथ में पेंट्री को दिया गया है। तो इस तरह से किचन ओवरऑल है। तो दोस्तों हमने किचन का पूरा टूर देखा, किचन किस तरह से बना है। सबसे पहले मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा मिस्टर राजेंद्र सिंह जी को जिन्होंने इतना अच्छा किचन का वीडियो हमें बना के भेजा। साथ ही उस कारपेंटर को भी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा जिसने इस किचन को काफ़ी कम समय में पूरा कंप्लीट करा। दोस्तों अब हम ऐसे कुछ फैक्टर्स देखेंगे जिसके कारण से किचन जो है बजट के अंदर यानी 1.5 लाख में पूरा इंक्लूडिंग सिविल, इलेक्ट्रिकल और पूरा फर्नीचर वर्क इनका कंप्लीट हो पाया है। क्या क्या ऐसे फैक्टर्स थे, किस तरह से इन्होंने वर्किंग कराई, उसके बारे में कुछ फैक्टर्स है अपन डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों पहले अपन फर्नीचर कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात करेंगे क्योंकि वो मेजर पार्ट ऑफ कॉस्टिंग रहता है। दोस्तों सबसे पहली चीज़ अगर आपने नोटिस करी होगी तो यहाँ पे लगभग 8 इनोटेक ड्रॉर्स काम में ली गई हैं। 6+2, 3-3 के 2 सेक्शन है और 2 इनोटेक का 1 सेक्शन है। और उसके अलावा अपनी 2 वायर एसएस बास्केट जो पेंट्री के अंदर काम आई है और एक पुल आउट काम में लिया गया है। जब मिक्स ऑफ वायर बास्केट एंड इनोटेक काम में लिया जाता है तो ऑब्वियसली कॉस्टिंग डाउन जाती है क्योंकि वायर बास्केट थोड़ा सा इकोनॉमिक रहता है कंपेयर टू इनोटेक। साथ ही जो इनोटेक इन्होंने काम में ली वो भी इकोनॉमिक ब्रांड की काम में ली, मतलब हेटिक, हैफले या ब्लम जैसे प्रीमियम ब्रांड्स की काम में नहीं लिए, जिसकी वजह से इनका पर इनोटेक का कॉस्टिंग जो है वो 50% रह गया। तो ये मेजर एक कॉस्टिंग का पार्ट रहा, इससे कॉस्ट डाउन गई। सेकंड चीज़ अगर अपन देखेंगे जो आप इनके लिफ्टअप अपन ने देखे तो वो जो लिफ्टअप्स बने हुए हैं उसमें सिंपल गैस पिस्टन काम में लिया गया है, ना कि उसके अंदर बाईफोल्ड मैकेनिज्म या फिर अदर जो हैवी लिफ्टअप मैकेनिज्म आते हैं वो काम में लिए गए। गैस पिस्टन काम में लेने से जो है दोस्तों कॉस्टिंग काफ़ी कम रह जाती है क्योंकि अगर आप देखोगे तो मार्केट में गैस पिस्टन की जो कीमत रहती है वो 200-250 रुपये से की रहती है पर सेट की। वहीं अगर अपन उसको अगर कंपेयर करें जो हैवी पिस्टन लिफ्टअप सिस्टम आते हैं उसकी लगभग 4,500-5 हज़ार रुपये से लेकर के 7-8 हज़ार रुपये तक की कॉस्टिंग रहती है पर लिफ्टअप मैकेनिज्म की। तो काफ़ी ज़्यादा अंतर आ जाता है क्योंकि इस किचन के अंदर काफ़ी सारे लिफ्टअप्स काम आए लेकिन उसके बाद भी किचन की कॉस्टिंग कम आई। तो उसका मेन रीज़न ये था कि गैस पिस्टन काम में लिए गए हैं, ना कि लिफ्टअप मैकेनिज्म जो आते हैं बाईफोल्ड वगैरह वो काम में लिया गया है।
इसके बाद तीसरी चीज़ अगर आपने नोटिस करी हुई तो दोस्तों जो टॉल यूनिट बनाई है, जो पेंट्री यूनिट बनाई है, उसके अंदर बहुत ही समझदारी से एक ओपनेबल शटर देके अंदर वायर बास्केट दे दी गई और उसके ऊपर शेल्फ डिज़ाइन करी गई है। ऐसा करने से जो इनके पास साइज़ अवेलेबल था पेंट्री का, उसमें कस्टमाइज अपन बना पाए उसको, और जो स्टोरेज एरिया वो भी काफ़ी ज़्यादा अपने को मिल गया। तो तीसरा पॉइंट रहा इसके अंदर कॉस्टिंग कम आई। चौथा, अगर आपने इनका नोटिस किया हो, जो कॉर्नर्स रहते हैं दोस्तों, जो कॉर्नर्स रहते हैं उसके अंदर कहीं पे भी कोई मैजिक कॉर्नर या फिर कोई एस क्राउजल या फिर कोई जो रोटेटिंग कॉर्नर है, इस तरह की फिटिंग्स काम नहीं लगी, बल्कि सिंपल शेल्फ डाल करके कॉर्नर को यूज़ किया गया है, जो कि स्पेस को भी ऑप्टिमाइज कर रहा है, साथ ही कॉस्टिंग को भी काफ़ी हद तक रिड्यूस कर रहा है, मतलब काफ़ी हद तक रिड्यूस कर रहा है। एक दो दोस्तों एक और बात जो इंपॉर्टेंट रही, अगर इनकी टोटल सीलिंग हाइट की बात करें तो वो 8 फीट 2 इंच ही थी टोटल। तो ऐसे में जब सीलिंग हाइट आपकी कम होती है तो ऐसे में अगर अपन डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप एक ही कैबिनेट से कवर कर दीजिए पूरे एरिया को, तो आपको डबल कैबिनेट नहीं बनाने पड़ेंगे। आप भले इसके डोर 2 बना लीजिए, लिफ्ट अप 2 बना लीजिए, लेकिन उसको डोर सिंगल रखिए। ऐसा करने से क्या होता है कि हमें कैबिनेट कारकेस की जो कॉस्टिंग है, मतलब पैनल कॉस्टिंग है, उसमें सेविंग होती है काफ़ी सारी। तो इस वजह से भी इनका कॉस्टिंग जो है कम गया है। इसके बाद में एक जो चीज़ है दोस्तों वो है मटेरियल सिलेक्शन। जैसा कि अपन ने जहाँ पे जो चीज़ रिक्वायर्ड थी वो मटेरियल काम लिया। जैसे इन्होंने मेरे को बताया कि इन्होंने अपने किचन के अंदर जो कारकेस बनाया, यानी कि जो कैबिनेट स्ट्रक्चर बनाया पूरा, वो प्लाईवुड 710 से बनाया, जो कि अच्छा माना जाता है कैबिनेट बनाने के लिए। जो फ्रंट के पैनल बनाए ना, शटर्स बनाए, वो लेमिनेटेड बनाए हाई ग्लॉस फिनिश में, उसमें लेमिनेट काम लिए। साथ ही उसके अंदर जो मटेरियल है वो HDHMR काम में लिया है। तो ऐसा करने से इनका कॉस्ट वाइज काफ़ी कुछ जो है वो सेटलमेंट इकोनॉमिक वे में हो गया। इसके अलावा जो इन्होंने इनोटेक, जैसा मैंने आपको पहले बताया, और जो बाकी के जो हार्डवेयर काम में लिए वो भी मीडियम टू इकोनॉमिक ब्रांड के काम में लिए हैं, काफ़ी हैवी ब्रांड्स के काम में लिए, जिसने कॉस्ट सेव करने में हेल्प करी। साथ ही ऐसे कोई भी मैकेनिज्म, कोई भी ऐसे चीज़ें काम में नहीं ली गई हैं जो कि काफ़ी कॉस्टली आती है, जैसे कि रोलिंग शटर होता है, या फिर एस्क्राउजल आते हैं, मैजिक कॉर्नर्स आते हैं, या फिर और जो पुल डाउन मैकेनिज्म आते हैं। जो इस तरह के जो मॉडर्न मैकेनिज्म है वो काम में नहीं लिए गए हैं, जब बल्कि सारा ध्यान जो है वो फंक्शनैलिटी पे और साथ ही स्पेस यूटिलाइजेशन और सिंपल कैबिनेट प्लानिंग पे दिया गया है। तो इस वजह से जो है किचन जो है काफ़ी इकोनॉमिक वे में और काफ़ी बढ़िया तरीके से कंप्लीट हुई है। दोस्तों अगर बात करें काउंटर टॉप की, तो काउंटर टॉप जो काम में लिया गया वो भी सिंपल ग्रेनाइट है, ना कि वो क्वार्ट्ज वगैरह में गए। क्वार्ट्ज क्या कॉस्टली पड़ जाता है, तो उस तरह का मटेरियल काम में लिया, तो उससे भी काफ़ी कॉस्ट की सेविंग हुई है, साथ ही ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी हुई है। इसके अलावा अगर अपन देखें तो फुल जो है ना वॉल के ऊपर टाइल्स यूज़ करिए। इससे क्या होता है कि नमी वगैरह अगर कुछ वॉल में रहती है तो कैबिनेट तक नहीं आ पाती, और ये सबसे इकोनॉमिक मेथड है। अगर आपके वॉल में कोई भी इस तरह का पानी वगैरह आने की समस्या है तो आप वॉल को टाइल लगा दीजिए, उससे आपका जो है कैबिनेट के ऊपर पानी नहीं आ पाएगा और कैबिनेट सुरक्षित रहेगा, ड्यूरेबल रहेगा। तो दोस्तों एक और जो खास बात रही वो थी, एक तो प्री डिज़ाइन था पूरा का पूरा, वर्किंग डिज़ाइन पहले थी हमारे हाथ में। इन्होंने विद मटेरियल सारा काम एक बार दे दिया कारपेंटर को, उनको स्पेसिफाई कर दिया कि हमें क्या क्या करवाना है, क्या डिज़ाइन बनवानी है, उसको पूरा का पूरा दे दिया। जब फास्ट वर्किंग रहती है तो काम जो है वो एफिशिएंटली भी होता है और कम कॉस्ट में भी होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों हमने इस तरह से देखा कि किस तरह से किचन को जो है सिर्फ एक 1.5 लाख रुपीज़ के बजट में काफ़ी अच्छे साइज़ की जो किचन थी यू शेप में, उसको पूरा प्लान किया गया, पूरा बनाया गया। और इस किचन को देखने के बाद में हमें काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिली, काफ़ी कुछ जानने को मिला। तो दोस्तों इस तरह की जो इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं वो हम किचन रिनोवेशन की और किचन को ऑनलाइन डिज़ाइन करके जो क्लाइंट एग्जीक्यूट करके वीडियोस भेजते हैं, हम आपके सामने आगे भी लाते रहेंगे। इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियोस किचन के ऊपर देखने के लिए चैनल को प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।